आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा होने वाला है गुरु भारत में। बिल्कुल सही बोला, ध्यान से आप जाओगे सूरज दिखेगा नहीं, सब तरफ अंधकार है। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ अंधेरा होगा थोड़ा बहुत, स्पेशली गुजरात राजस्थान मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। यह अंधेरा इस वॉल्केनो की वजह से होगा। हेली गुब्बी है ना, तो हेली गुब्बी जो है जो इथियोपिया में है, जो 12,000 साल बाद इरप्ट हो रहा है। अभी तक सोए हुए थे महाराज। ज्योग्राफी मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, वन ऑफ दी, और मैंने पूरी ज्योग्राफी कवर की है बहुत बढ़िया तरीके से। एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है। तो हाईली गुब्बी वॉल्केनो जो है, भयानक धुआं हर तरफ, और ये धुआं जो है ये क्या है, ये मैग्मा है। और मैग्मा जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में बिखर जाता है। हवा आती है, देखो जब आप बहुत ऊपर जाओगे ना आपको बहुत तेज हवा लगेगी। जब आप पहाड़ों पे जाते हो बहुत तेज हवा चलती है, भले नीचे हवा ना चल रही हो। तो वो हवा क्या करती है, वो सारे पार्टिकल, ये जो क्लाउड होता है ना, इसको ढकेलती रहती है और काफी दूर तक चले जाता है। आइसलैंड में वॉल्केनो इरप्ट हुआ, यूरोप तक चला गया, ठीक है। इंडोनेशिया में हुआ, न्यूजीलैंड तक चला गया। तो हजारों किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं। 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये आज 10 बजे मंगलवार को 10 बजे तक तो पहुंच भी गया होगा, गुजरात राजस्थान में पहुंचेगा। दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ देखिए भाई, अगर सनलाइट नहीं आएगी, ब्लॉक हो जाएगी सनलाइट, तो जाहिर सी बात है थोड़ी ठंड बढ़ेगी, थोड़ा कपकपी सी रहेगी और थोड़ा सा डार्कनेस रहेगी, और ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब नॉर्मल है। इरप्ट हुआ है, सब लोग भागे हैं, आप देख ही सकते हैं। बाकी डार्क साइकोलॉजी के कोर्स की आज आखिरी दिन है। अगर आप चाहते हैं कि मैनिपुलेशन टेक्निक, परसुएशन, ब्रेन वॉशिंग कैसे, एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, तो आप इस कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये इथियोपिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है ना, टेड्रोस आधानोम इथियोपिया के थे ना, जिन्होंने काफ़ी चाइना को फेवर किया। चाइना का बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, अफ्रीका की बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। तो यहाँ पे ही एक वॉल्केनो है, हेली गुब्बी, ठीक है। और ये अफार रेंज में पड़ता है, ठीक है, माउंटेनियस रेंज होती है। तो ये तो अब 12,000 साल बाद ये जो है ये अब इरप्ट हुआ है, और अब इसकी जो ऐश है वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में एंटर करेगी। देखिए वॉल्केनो क्यों इरप्ट होता है भाई, देखो एक जो लिथोस्फीयर का प्रेशर होता है ना, प्रेशर नीचे रखता है। लिथोस्फीयर का जो मैग्नेटिज्म है, उसका प्रेशर जो है ना, वो औकात में रखता है मैग्मा को। लेकिन जब मैग्मा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अब ये क्यों होगा, सल्फर वाटर कंटेंट ज्यादा, बबल्स फॉर्म होने लगते हैं, सडनली प्रेशर रिड्यूस हुआ, नीचे का प्रेशर बढ़ा, फटेगा, ऊपर जाएगा। आप इसको जब कोल्ड ड्रिंक बॉटल होते हैं ऐसे मस्त शेक करो, बबल्स उसको खोलोगे फट से ऊपर जाएगा वो, ठीक है। तो प्रेशर जो एकदम से रिड्यूस हो जाता है और वो नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसीलिए वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और उसके बाद जब ये इरप्ट होगा तो मैग्मा फैल जाएगा, ऐश क्लाउड हर जगह, और वो फिर बहुत दूरों तक। आपको पता है ना कि वैसे तो जो पूरे वॉल्केनो है वो कैसे बनते हैं, देखिए पूरी दुनिया में आपस में सब प्लेट्स टकरा रही है, पीछे जा रही है, टकरा रही है, पीछे जा रही है। क्यों पीछे जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ है कोर, धरती में है कोर जो गर्म है, जो बहुत गर्म है, सॉलिड है उसके, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, उसके पूरा इर्द गिर्द है मैग्मा, सब कुछ पूरा मैग्मा। अब ये धरती का कोर लगातार जो है वो घूम रहा है, अलग अलग तरीके की फोर्स, करंट, कन्वेक्शनल करंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी क्रस्ट है सबसे ऊपर वाली जो है ना, जो जमीन है, वो तैर रही है इस मैग्मा के ऊपर। अब ये प्लेट पास आती है, पास आएंगी, ऊपर पहाड़ बन जाएगा, दूर जाएंगी, ये लो गड्ढा, वॉल्केनो बन जाएगा। इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो वेंट है ना, एकदम नीचे की ओपनिंग, वो मैग्मा से कनेक्ट होती है, और जैसा मैंने बताया प्रेशर का ऊपर नीचे होगा तो मैग्मा ऊपर आएगा और उसके बाद हालत खराब होती है। तो ये चीज़ है। तो वॉल्केनो जो है वो आधे किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है रिफ्ट वैली के, और ये संडे को इसका जो है इरप्शन होना शुरू हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जो जियो साइंटिस्ट है उनको तो बड़ी मजा आ गई, क्योंकि जब भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत सारा डेटा मिल जाता है कि हाँ चलो हम एनालाइज करेंगे। वॉल्केनो को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और इसी वॉल्केनो, इसी मैग्मा की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। सब कुछ जो धरती के अंदर एक्टिविटी चल रही है वो सब टेक्टोनिक प्लेट से एसोसिएटेड है। ये आपका किधर चला गया बे, इथियोपिया है, यही हैला गुब्बी है, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, इस तरीके से काफी लंबे समय से यहाँ पे वॉर चला। ये बगल में चैड है, सूडान में तो भैया सिविल वॉर चल रहा है भयानक। डारफूर, ये आधा इनके मिलिट्री और जो क्या है आरएसए, ठीक है, उसमें डिवाइडेड है। उसके बगल में चैड में भी भैया यह बोको हरम है। ये चैड, खैर ठीक है, मैं कहाँ ज्योग्राफी समझाने समझ गया, ये इजिप्ट है। इजिप्ट चलो फिर भी स्टेबल है,
ठीक है, ये लीबिया है, डिक्टेटर साहब यहीं पे थे, मुअम्मर अल गद्दाफी। ये पूरा सहारा डेजर्ट से कवर्ड है। ये अगर आप देखोगे ना, आधा अफ्रीका, 40 से 50% अफ्रीका जो है वो सहारा डेजर्ट से कवर्ड है। पूरा नॉर्थ में ये आता है। ये तुनिशिया है जहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ है ना 2011 में, जहां से डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई पूरे अफ्रीका में, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे भैया। आपको पता है अफ्रीका में इंडियंस का दबदबा है, इंडियंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह, एवरीवेयर। और यहां पूरे अफ्रीका में इंडियंस जो है वो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक तरीके से अफ्रीका को इंडियंस कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका एलिवेशन जो है वही इतना बड़ा, बहुत बड़ा तो वॉल्केनो नहीं है। ये 500 मीटर, लगभग आधा किलोमीटर का है। लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, वॉल्केनो को देखने लोग जाते हैं। ज़्यादातर वॉल्केनो डोरमेंट है भारत में। चलो एकमात्र वॉल्केनो कहाँ पे है, मुझे कमेंट और डिस्क्रिप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। लोकेशन का इथियोपिया अफार रिफ्ट में, ठीक है, आता है यहाँ पे इथियोपिया में। सदर्न मोस्ट वॉल्केनो है एटा एला रेंज का। ये सब तो देख सकते हैं। टेक्टोनिक यही बता रहे कि ये रिफ्ट जोन है, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन, आपस में टकराई बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। देयर आर मेनी थ्योरीज जो हमारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट आए, वैगनर थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिरकार ये सब होता कैसे है। फिर देयर आर ड्रिफ्ट थ्योरीज, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो ये पूरा चल रहा है ओशंस के अंदर। मतलब एक तरीके से हर वक्त हमारे धरती का स्वरूप बनता बिगड़ता है, ठीक है। और वॉल्केनिक टाइप है, शील्ड वॉल्केनो विद फिजर विंड्स, अलग अलग तरीके के वॉल्केनो होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनकी सैटेलाइट इमेज है, और जब ये फटा तो अच्छों की, तो सैटेलाइट इमेज यही बताते हैं कि हाईली गुब्बी जो है वो अब धीमे धीमे इधर बढ़ रहा है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि सबने फ्लाइट वाइट कैंसिल कर दी है, ठीक है। हालात इतने ख़राब हैं, हालात तो ख़राब नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, क्योंकि ये जो ऐश है ना, ये आपके जेट इंजन में जाकर उसको मेल्ट कर सकती है, तो प्लेन क्रैश हो सकता है। इसलिए आप भारत में भी देखेंगे ना, तो दिल्ली में बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसल्ड है, दैट इज़ बीन कैंसल्ड, ओके। तो ये चीज़ है। और धीमे धीमे ये ऊपर जाते हैं और उसके बाद ये अपनी जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। एक बार ये अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पहुंच गए तब, क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ हवा चलती है, और उसके बाद फिर इधर पे ये आ सकते हैं। अब बात ये है कि ये वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करती है, फ्लाइट रूट्स को अफेक्ट करती है, ये आपके टेम्परेचर एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा ठंडा कर देगी, क्योंकि सनलाइट जो है वो नहीं आ पाती, और फ्लाइट्स ही सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट होती है। लेकिन जो नीचे लोग रह रहे हैं, हम लोग, क्या हमको चिंता करने की ज़रूरत है? नहीं, आप परेशान मत होइए, ये बादल हैं, आएंगे चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत भयानक, मतलब पूरी दुनिया के वॉल्केनो ना फट जाएं और फिर जो ऐश है वो हमारे सांस के अंदर लंग्स वंग्स में चिपक जाए, वैसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं ना कि वंस इन अ वाइल्ड मूवमेंट है, बट ग्राउंड लेवल रिस्क जो है ना वो एकदम जीरो है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अब मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, ओके। 10 चीज़ें आप देख लीजिए कि डीजीसीए ने ये एडवाइजरी जारी की है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, कि हाँ पॉसिबल डिसरप्शन हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंडिया का मिड स्काई वेदर, तो ऐश गुजरात में आएगा, उसके बाद फिर राजस्थान जाएगा, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब भी जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये और महाराष्ट्र तक भी यहाँ पे हो सकती है। तो ऐश क्लाउड जो है वो भी पहुंच भी गए होंगे मेरे ख्याल में, ठीक है। तो स्वागत कर लीजिए। और 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ऐश क्लाउड जो है वो बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट्स को बोला गया है कि देखो रनवेज, टैक्सीवेज और जो भी है उसको आप इंस्पेक्ट करें, जो भी ऐश क्लाउड से डिस्टर्ब हो सकता है। और बाकी ऑपरेशन जो हैं वो तो एयरपोर्ट के कैरी आउट रहेंगे ही, कुछ देर में शायद सर्विस जो है वो बहाल भी हो जाए। बाकी जो भी ऐश अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आपको प्लेन नहीं उड़ाना है, ओके। और ये लंबा अभी चलेगा। तो ये 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे संडे को शुरू हुआ ये एक्सप्लोजन, और अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। तो ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।